Assalamu alaikum dear students. I am Sajad, your tutor कोड 1423 इंग्लिश थर्ड ईयर। जैसा कि पिछले चंद लेक्चर से हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट है या सेंटेंस है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे इल्तिमास कि इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के इसके साथ मंसलिक करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाया जाए, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि ये लेक्चर पहले लेक्चर से कदरे छोटे हैं। वजह क्या है? क्योंकि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन है ये अक्सर कैंडिडेट को थोड़ा टफ लगता है, इसलिए एक एक चीज करके समझाई जा रही है। तो कोशिश यही होती है कि बच्चों को, कैंडिडेट को जो चीज समझाई जाए वो उनको समझ भी आए, वो उसको करने के काबिल भी हो जाए। ये सारा टॉपिक एक दिन में क्लियर हो सकता था, लेकिन इसको एक दिन में क्लियर करने का मकसद ये नहीं कि यही यही था कि आपको समझ आ जाए। एक दिन में क्लियर नहीं करने का मकसद यही है कि आपको समझ आ जाए। बार बार आपको थोड़ी थोड़ी चीजें करके करवाई जा रही है, टर्न बाई टर्न एक एक चीज करके करवाई जा रही है ताकि वो चीज आपको समझ आ जाए। तो आज भी इसी सिलसिले में एक छोटा सा टॉपिक निकाला है मैंने, जो कि पहले मैंने आपको बताया था कि उसमें 5 तब्दीलियां की जाती है सेंटेंस के अंदर। इसमें सिर्फ एक तब्दीली करनी है आपने। इस सेंटेंस में एक तब्दीली करनी है। वो टॉपिक है, हम बगैर किसी देर के देख लेते हैं वो कौन सा टॉपिक है, कैसे उसको करना है। बड़ा इजी है और डायरेक्ट इंडायरेक्ट में सबसे इजी यही होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए करने के लिए पेपर के अंदर ये मैट्रिक के एग्जाम में भी आता है। ठीक है, आपको भी आएगा, आपके सिलेबस में भी शामिल है, 1423 कोड के अंदर भी शामिल है ये। इसको कर लें। अगर सिलेबस में नहीं भी आता, अगर समझ आ जाता है तो आप कल को अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने रिलेटिव को पढ़ा सकते हैं। कल को आप क्या मतलब ये कि दूसरों को सिखाएंगे, आप खुद सीखेंगे तो दूसरों को सिखा सकेंगे। लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है। ठीक है, तो आपने आज हमने सीखना है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, आलमगीर सच्चाई कहते हैं इसको उर्दू में। ठीक है, जिसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जो कुछ कुछ अल्फाज होते हैं कई लोगों ने कहे होते हैं, उनको वैसे ही हम लिखते हैं, उनमें तब्दीली नहीं की जा सकती। कोटेशन हो सकती हैं वो, ठीक है, वो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे सनसेट इन द वेस्ट, ऐसे ही है, मतलब सूरज मगरब में गुरूब होता है। सनराइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, सूरज मशरक से तलू होता है। तो इनमें तब्दीलियां नहीं हो सकती। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, आफाकी मतलब ये कि सच्चाइयां होती हैं। इनको हमने देखना है और कैसे करना है आज इनको देखते हैं। देखिए, पहली जो यूनिवर्सल ट्रुथ में लिखी हुई है वो है हिटलर सेड, हिटलर ने कहा माइट इज राइट। ये हिटलर ने कहा था। ठीक है, अब उसके अल्फाज को बदल नहीं सकते, जिसकी लाती उसकी भैंस, मतलब ये कहते हैं माइट इज राइट। अब इसके अंदर तब्दीलियां क्या करनी है, मैंने आपको बताया था कि 5 तब्दीलियां की जाती है एक सेंटेंस के अंदर, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ जो है इसमें सिर्फ एक तब्दीली की जाती है। वो ये होता है कि कॉमा को खत्म करने के लिए आपने डैश लगाना है। कॉमा को खत्म करने के लिए सिंपल क्या लगाना है, डैश लगाना है। यहां मैं लिख देता हूं, कॉमास को खत्म करने के लिए डैश लगाया जाता है, डैश लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर जब कॉमा को खत्म किया जाता है तो डैश लगाया जाता है। बाकी तब्दीलियां हमने कैसे करनी है? ठीक है, अब देखें, बाकी तब्दीलियां कुछ भी नहीं करनी हमने। ही टोल्ड भी कर सकते हैं, सेड को सेड भी रहने दे सकते हैं आप। ठीक है, ही सेड या ही टोल्ड दैट माइट इज राइट, कोई टेंस तब्दील नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, जस्ट कॉमा को खत्म करना है आपने दैट लगा के। उसके बाद आपने क्या, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा दैट हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, यहाँ दैट लगा दें कॉमा की जगह पे। द डॉक्टर सेड या डॉक्टर टोल्ड दैट हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, सेहत जो है वो ही दौलत होती है। ठीक है, जब तक बंदा तंदुरुस्त है उस वक्त ही बंदा काम का है। जब बंदा बीमार हो जाता है तो अपने ऊपर भी बोझ होता है, दूसरों के ऊपर भी बोझ होता है। हालांकि बीमारी रहमत होती है, लेकिन दुनियावी तौर पे इंसान इसको रहमत समझ लेता है। उसके बाद है आई सेड ग्रीड इज कर्स, मैं कहता था यानी मैंने कहा कि लालच बड़ी बुरी बला है। ठीक है, डेफिनेटली लालच बड़ी बुरी बला है। आई टोल्ड या आई सेड दैट, कॉमर्स को खत्म करने के लिए आपने दैट लगा देना है। ग्रीड इज कर्स, ग्रीड इज कर्स। तो इसमें जो कोई और तब्दीली नहीं की जाती। ये जो उन मतलब ये रूल से मुबर्रा है, ये मतलब ये उन रूल से बाहर है, इनमें सिर्फ एक तब्दीली की जाती है। यूनिवर्सल जो सेंटेंसेस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होती है
उसमें सिर्फ एक तब्दीली की जाती है और वो तब्दीली होती है दैट की। कॉमास को खत्म करने के लिए आपने सिंपल दैट लगाना है, बाकी सारे फिक्रों को वैसा का वैसा लिख देना होता है। अब जब वैसा लिख देंगे एंड पे कॉमास को खत्म करके फुल स्टॉप लगा देना है, तो आपका वो फिक्रा दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले एक दफा और रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ आलमी सच्चाई, कॉमर्स को खत्म करने के लिए दैट लगाया जाता है। ठीक है, हिटलर सेड दैट माइट इज राइट, द डॉक्टर सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ, आई सेड दैट ग्रीड इज कर्स। मैंने कहा ग्रीड जो है वो बड़ी बुरी बुरी बला है, लालच बुरी बला है। तो इस तरीके से ये एक टॉपिक था जो आज हमने कवर करना था, और इसको आपने करना है, अपने से कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, आपने किताबों से ढूंढ लेने हैं। छोटी क्लासेस की किताबें हैं, 10th तक जो किताबें लिखी है, 6 से लेकर 10th तक किताबें जो है उससे आप देख लें। आपके सिलेबस में भी शामिल है, आप उस बुक से भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी कि ये कैसे तब्दीलियाँ की जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।